कि गॉस के नियम की उत्पत्ति जो है हम कूलाम के नियम से कैसे कर सकते हैं। इसे करने से पहले आप एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए यहाँ कोई एक पृष्ठ है, हमने यहाँ पे एक पृष्ठ मान लिया, यह पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ को पहले आप समझिए, जितना अच्छे से इस पृष्ठ को समझ लेंगे मतलब जो डेरिवेशन है उतना ही सरल है। अब इस पृष्ठ में हमने इस पृष्ठ को नाम दे दिया कि यस पृष्ठ है, और इस पृष्ठ का बिंदु जो हमने मान लिया वो ओ मान लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक पृष्ठ ये हो गया, यहाँ से एक पृष्ठ ये हो गया, ठीक, यहाँ से ये हो जाएगा एक ओ, ठीक। अब इस पृष्ठ से जो है जो बिंदु ओ है, यहाँ पे कोई एक बिंदु हम मान लेते हैं पी, यहाँ पे एक बिंदु हम क्या मान लेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक बिंदु पी। तो बिंदु ओ से जो बिंदु पी है इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, आर है। जो बिंदु पी है यहाँ पे और बिंदु ओ से इनके बीच की दूरी क्या है, आर। अब बिंदु पी जो है यहाँ से जो इसका विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, ई होता है, और जो इनके बीच में जो अल्पांश क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, डी एस होता है, डी एस होता है। और जो विद्युत क्षेत्र ई है और अल्पांश क्षेत्रफल डी एस, इनके बीच जो कोण बनता है वह कोण क्या होता है, थीटा, ठीक है। और जो बिंदु पी है, यहाँ पे बिंदु पी और यहाँ पे बिंदु ओ, इनके बीच की दूरी तो आर है, वो तो ठीक है, लेकिन जो बिंदु पी है वो बिंदु पी जो है बिंदु ओ पर आंतरिक कोण क्या है, डी ओमेगा है। यही बात यहाँ पे जान लीजिए। और जो बिंदु ओ है इस पर एक आवेश है, जिस आवेश का नाम है प्लस क्यू। एक बार पुनः समझ लीजिए, हम कोई पृष्ठ ले लिए जिस पृष्ठ का नाम है एस, इस पृष्ठ पर एक बिंदु, इस जो पृष्ठ है इस पृष्ठ में एक बिंदु ओ है, उस बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और जो बिंदु पी है और ओ इनके बीच की दूरी आर है, लेकिन बिंदु पी ओ पर आंतरिक कोण जो है वो डी ओमेगा है। बिंदु पी से विद्युत क्षेत्र ई है, इनके बीच अल्पांश क्षेत्रफल डी एस है, अल्पांश क्षेत्रफल डी एस और विद्युत क्षेत्र ई के बीच जो कोण बनता है वो क्या है, थीटा। तो यही सब है। अब हम कूलाम के नियम को देखते हैं कैसे क्या है, कि यहाँ पर क्या लिखा है कि माना कोई बिंदु प्लस क्यू, यहाँ पर देखिए प्लस क्यू बंद पृष्ठ एस के अंदर किसी बिंदु ओ पर उपस्थित है। यहाँ पर वही कहानी जो अभी हमने आपको बताया। इस पृष्ठ पर कोई बिंदु P जो कि बिंदु O से आर दूरी पर स्थित है। बिंदु P पे जो बिंदु P है, बिंदु P के परितः जो अल्पांश क्षेत्रफल वो क्या है, एक अल्पांश क्षेत्रफल जो है हमने देखिए बताया था ds है। जो अल्पांश क्षेत्रफल है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जो अल्पांश क्षेत्रफल वो क्या है, ds है, और यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल ds है, जिसके संगत क्षेत्रफल सदिश जो है वो भी ds ही होगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि बिंदु P पर जो बिंदु P है, बिंदु P पर प्लस क्यू, जो बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण जो बिंदु O पर प्लस क्यू जो बिंदु O है इस पर जो प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू आवेश के उपस्थित होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जैसे जो बिंदु O है इस पर जो प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के उपस्थित होने के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा, आप विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा, 1/4πε0। देखिए हाँ विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक मिनट। तो बिंदु O जो है इस पर प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो E = होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। अब इसकी दिशा क्या होगी, देखिए यहाँ पे O और P, तो O और P के अनुदिश होगा। इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए विद्युत क्षेत्र यहाँ पे है E, विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश ds के साथ थीटा कोण निर्मित करता है। जो विद्युत क्षेत्र E है ये क्षेत्रफल सदिश ds के साथ क्या निर्मित कर रहा है, थीटा कोण निर्मित कर रहा है। तो
तो अल्पांश क्षेत्र जो ds है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, यानी कि अल्पांश क्षेत्र। अब तक हम पूरे पृष्ठ के लिए देख रहे थे, लेकिन अब अल्पांश क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो अल्पांश क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, तो डी फाई ई बराबर होगा ई डी एस, डी फाई ई बराबर होगा ई डी एस। तो डी फाई ई डी एस बराबर ए भी हम लिख सकते हैं जब ए हटाएंगे, क्योंकि ये होता है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अगर आप सदिश पढ़े होंगे तो वही होगा। तो हम यहाँ वेक्टर जो सिंबल है वो हटा दिए और यहाँ हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। हम इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब इक्वेशन नंबर 2 में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने हैं कि हाँ, जैसे यहाँ पे माने नहीं है कि ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ ई की जगह पे यही रख देंगे। तो जब हम ई की जगह पे ये रख देंगे तो हो क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो देखिए आगे, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से प्राप्त मान को रख दिए और जब यहाँ रख दिए तो क्या हुआ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा, क्योंकि पहला समीकरण क्या था, ई डी एस कॉस थीटा। जो दूसरा समीकरण था वो ई डी एस कॉस थीटा था और ई बराबर जो मान था यहाँ इतना, वही हमने रख दिया। और जैसे यहाँ ई डी एस कॉस थीटा तो हमने सेम वही उतार दिया। अब देखिए क्यू जो नियतांक था हमने उसे एक तरफ कर दिया, जैसे क्यू अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन ये नियतांक है जिसे हमने एक तरफ कर दिया, और डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर एक तरफ कर दिया। अब जो अल्पांश क्षेत्रफल है अल्पांश क्षेत्रफल डी एस, वो बिंदु ओ पर आंतरिक कोण क्या होगा, डी ओमेगा। अभी हमने आपको बताया था कि हाँ, यहाँ पे जैसे जो अल्पांश क्षेत्रफल है डी एस, ओ पर आंतरिक कोण क्या है, डी ओमेगा है। अल्पांश क्षेत्रफल डी एस द्वारा जो है, डी एस द्वारा ओ पर आंतरिक कोण क्या है, डी ओमेगा है। तो जो डी ओमेगा है, डी ओमेगा बराबर क्या होगा, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा कि डी ओमेगा बराबर हो जाएगा, देखिए एक सेकेंड, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा। यही होगा ना, डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर इतना बराबर होता है डी ओमेगा। तो अब देखिए जो हमारा समीकरण था, यहाँ पे जो हमारा ये समीकरण है डी फाई बराबर क्यू अपान आर स्क्वायर इतना बराबर इतना, तो इस पूरे की जगह पर हम क्या रख देंगे, डी ओमेगा। तो वही क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे है और इतना की जगह हमने डी ओमेगा रख दिया, क्योंकि इतना बराबर यहाँ पर लिखा है, इतना होता है। तो जब डी ओमेगा होगा तब देखिए अब क्या होगा कि जो संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ हमने देखिए यहाँ पे माना था संपूर्ण पृष्ठ यस। अब संपूर्ण पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, जो संपूर्ण पृष्ठ है उस संपूर्ण पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा कि फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई, यानी यहाँ पे जो डी फाई ई इसका पूरे का हम समाकलन कर देंगे और जो इसका वैल्यू हम पहले उसे रख देंगे। तो देखिए जो इसका पूरा वैल्यू है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा, हमने वही लिख दिया। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर क्या है, नियतांक, हम इसे इंटीग्रेशन के उस साइड कर लेंगे और यहाँ पर डी ओमेगा बचेगा। डी ओमेगा बराबर हम जानते हैं क्या होता है 4 पाई, और जब यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू तो कट जाएगा और बच जाएगा जो हमारा वो यही इसका फार्मूला कि भाई क्या होता है कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अगर समझ में यही था गॉस का जो डेरिवेशन या यही फार्मूला जो उनका यही है, वो भी कूलाम के नियम की सहायता से हमने इसे ज्ञात किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।